Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, trade and cultural exchange always went hand in hand. Explain the statement in light of Silk Route. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज एक साथ एक ही हाथ में हाथ डाले चलते हैं. बेसिकली बोलना चाह रहा है कि ट्रेड और कल्चर एक ऐसे जुड़े हुए दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं जिसको अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ चलते हैं. अगर ट्रेड डेवलप हो रहा है तो कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, या फिर अगर कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है तो ट्रेड भी डेवलप होगा. ये आपकी स्टेटमेंट है. आपको इस स्टेटमेंट को सिल्क रूट को की लाइट में, यानी कि सिल्क रूट के पर्सपेक्टिव से या उसके देखते हुए में, सिल्क रूट को ध्यान में रखते हुए आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. तो आइए देखते हैं सिल्क रूट से रिलेटेड कैसे ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था. क्वेश्चन का की कंसेप्ट है सिल्क रूट एज अ मीन्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज एंड ट्रेड, राइट, एंड ट्रेड. देखो सिल्क रूट क्या था. सिल्क रूट एक ऐसा नेटवर्क था जिसके द्वारा एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे. और क्योंकि इस रूट से ज़्यादातर जो ट्रेड होता था उसमें चाइनीज़ सिल्क कपड़े जाते थे, इस और ये चाइनीज़ सिल्क क्लॉथ जो है वो यूरोप में बहुत फेमस हुआ करता था. और सबसे ज़्यादा चाइनीज़ सिल्क क्लॉथ ही इस रूट से एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता था, इसलिए इस रूट का नाम ही सिल्क रूट पड़ गया था. ठीक है. द रूट ऑन विच कार्गोज कैरिड चाइना सिल्क टू द वेस्ट फ्रॉम वर नोन एज सिल्क रूट. देखो सिल्क रूट एक ऐसा रूट है जहाँ पर कार्गोज को चाइना से, स्पेशली चाइना के सिल्क को वेस्टर्न कंट्रीज तक, यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों तक पहुँचाया जाता था. Historians have discovered several Silk Route even land and by sea, covering vast region of Asia and connecting Asia with Europe and Northern Africa. देखिए आज भी historians ने सिल्क रूट को डिस्कवर किया है. ऐसा सिल्क रूट जो लैंड से भी है और सी के थ्रू भी है, राइट. ये एक इतना बड़ा वास्ट नेटवर्क है जो कि एशिया को कनेक्ट करता है यूरोप से और नॉर्दर्न अफ्रीका से. इवन पॉटरी फ्रॉम द चाइना, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड सदर्न एशिया ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट. अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस रूट से सिर्फ चाइना के सिल्क क्लोथ ही जाया करते थे, नहीं. चाइना की पॉटरी भी जाती थी, जो हम बोलते हैं ना चीनी मिट्टी के बर्तन, वो चाइना की पॉटरी भी इसी रूट से जाया करती थी. इंडिया के कॉटन क्लोथ्स यानी कि इंडियन टेक्सटाइल, स्पाइसेस, मसाले, इन सब की बहुत डिमांड हुआ करती थी पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में, राइट. तो ये सब चीज़ें भी इस रूट के माध्यम से ट्रैवल करती थी. इन रिटर्न प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर फॉलोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया. और देखो जब ये मसाले, टेक्सटाइल, चाइनीज पॉटरी वगैरह यूरोप में भेजा जा रहा है तो बदले में इंडियंस को, चाइनाज को क्या मिलेगा, बदले में इनको मिलता था प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. चांदी और सोना जैसे बहुमूल्य धातु मिला करती थी. Culturally, Buddhism emerged from eastern India, but Buddhist monks went from there to China, Sri Lanka, and Central Asia with the merchant preaching the new religion. अब देखो इंडिया में बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ था, ये तो आपको पता है. बेसिकली इंडिया में भी कहाँ पर हुआ था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो रीजन है ना, यूपी बिहार के आसपास का, यहाँ पर बुद्धिज़्म इमर्ज होता है. ठीक है. भगवान बौद्ध का जन्म यहीं पर होता है और फिर यहीं से बुद्धिज़्म यहाँ पर इमर्ज होता है. लेकिन आज भी देखो, आप देखोगे इंडिया में बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग बहुत कम है. श्रीलंका और चाइना चले जाओ, ज़्यादातर लोग वहाँ पर बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं. अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर बुद्धिज़्म इंडिया में इमर्ज हुआ था तो फिर चाइना और श्रीलंका कैसे पहुँच गया. तो अगेन वही, इसी सिल्क रूट के माध्यम से इंडिया चाइना से कनेक्ट हो रहा था, तो इंडियंस ने अपना बुद्धिस्ट रिलीजन चाइना में भी इंट्रोड्यूस करवाया, श्रीलंका में भी इंट्रोड्यूस करवाया, और सिल्क रूट के माध्यम से सेंट्रल एशिया तक बुद्धिज़्म को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया. और आज भी सेंट्रल एशिया में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करते हैं. तो ये जो बुद्धिज़्म धर्म है, ये मर्चेंट्स अपने साथ लेके गए, या प्रीचर जो धार्मिक गुरु होते हैं वो अपने साथ लेके गए, अपने धर्म के बारे में बताते थे लोगों को अपनी ओर फैसिनेट करने की कोशिश करते थे. और जब लोगों को उनका रिलीजन अच्छा लगता था तो लोग उनके रिलीजन का पार्ट बनते थे, फिर आगे जाके वो अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों यारों को बताते थे. इस तरीके से इस ट्रेड के माध्यम से मर्चेंट्स ने किस तरीके से सिल्क रूट के माध्यम से कल्चर को, रिलीजन को एक जगह से दूसरी जगह फैलाया, इस सब में सिल्क रूट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया.
ना सिर्फ इसके इस रूट के माध्यम से ट्रेड हो रहा था, बल्कि कल्चर का भी एक्सचेंज हो रहा था। दैट इज वाई इट इज ट्रू टू से दैट ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज went hand in hand. I hope you understood it well. Best of luck.